चीता इतना बूढ़ा हो चुका था कि वह अपने लिए शिकार नहीं कर सकता था। वह जंगल के सभी जानवरों को बुलाता है और कहता है, जो मेरे लिए खाना लाएगा मैं उसे शासन और राज करने का हुनर सिखाऊंगा। ये सुनकर सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं। एक लोमड़ी आगे आती है और एक हरण का नन्हा बच्चा पकड़कर चीते के सामने रख देती है। जैसे ही चीता इस मासूम बच्चे को देखता है, उसके दिल में तरस आ जाता है। चीता तुरंत आदेश देता है कि इस बच्चे को उसकी माँ के पास वापस पहुंचाया जाए। फिर चीता गुस्से में सभी जानवरों के सामने कहता है, क्या तुम एक मासूम को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हो? ये न तो कोई अच्छाई है, न ही कोई बहादुरी, ये डरपोकपन और कमजोरी है। मैं शासन और राज करने का हुनर सिर्फ उसी को सिखाऊंगा जो दूसरों के मुश्किल समय में उनकी रक्षा करेगा। लोमड़ी शर्मिंदा होकर पीछे हट जाती है। अगले ही दिन एक बकरी चीते के पास आती है और कहती है, राजा सलामत, फलां जगह एक हरण मरा पड़ा है, आप जाकर इसे खा सकते हैं। चीता सभी जानवरों को देखकर कहता है, यह प्रकृति का एक चमत्कार है। एक जानवर खुद ब खुद मरा है और मेरा भोजन बनेगा। इसमें न तो कोई बुराई है न ही अन्याय। मैंने एक मासूम पर तरस खाया था और इसके बदले मुझे मेरी किस्मत मिल रही है। इस बकरी ने अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। चीता कुछ क्षण रुकता है, फिर कहता है, मैं इसी बकरी को शासन और राज करने का हुनर सिखाऊंगा, क्योंकि यही अच्छी नीयत का फल है। उसी समय एक बंदर वहां आ जाता है और कहता है, राजा, इस हरण के मरने की सच्चाई मुझे भी पता है। सच्चाई यह थी, वह हरण किसी के शिकार की वजह से नहीं मरा था, बल्कि प्राकृतिक मौत मरा था। चीता धीरे से कहता है, जो मासूम पर रहम करता है, प्रकृति उसके भोजन का खुद इंतजाम करती है।